नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश को रिटेल दुकानों के आवंटन से पिछले वर्ष की तुलना में 40% अधिक राजस्व हुआ प्राप्त। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, इलेक्ट्रिकल वाहनों की बिक्री के लिए प्रदेश में फिलहाल कोई प्रोत्साहन योजना नहीं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य के वित्त वर्ष 2023-24 के आम बजट को खोखला करार दिया। और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के खिलाफ पंजाब में की गई कार्रवाई के मद्देनजर प्रदेश की सीमाओं पर कड़े सुरक्षा प्रबंध। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश को रिटेल दुकानों के आवंटन से पिछले वर्ष की तुलना में 40% अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है। शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज उन्होंने सदन में आबकारी नीति पर विशेष वक्तव्य दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1296 करोड़ रुपए के मुकाबले इस बार नीलामी व टेंडर से 1815 करोड़ 35 लाख रुपए प्राप्त हुए। इस प्रकार इसमें पिछले वर्ष के मुकाबले 520 करोड़ रुपए अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने 4 वर्ष तक लगातार 10% की ही बढ़ोतरी की थी। यदि इस साल भी यही नीति अपनाई होती तो राजस्व को 370 करोड़ रुपए का नुकसान होना था। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस बार आबकारी विभाग से 2800 करोड़ रुपए का राजस्व मिलेगा और मिल्क सेस से 100 से 120 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि टेंडर और ऑक्शन पूरी पारदर्शी तरीके से हुआ है और इससे राजस्व बढ़ा है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य में इलेक्ट्रिकल वाहनों की बिक्री बढ़ाने के लिए प्रयासरत है ताकि प्रदेश में ऐसे वाहनों के लिए एक इकोसिस्टम बनाया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल राज्य सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ाने या ऐसे वाहनों के लिए पब्लिक चार्जिंग पॉइंट लगाने के लिए कोई प्रोत्साहन योजना नहीं है। मुकेश अग्निहोत्री आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक चैतन्य शर्मा द्वारा पूछे गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे। अग्निहोत्री ने कहा कि परिवहन विभाग ने राज्य में उच्च मार्गों पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग का आधारभूत ढांचा स्थापित करने के लिए 208 स्थानों का चयन किया है। बाद में ऐसे चार्जिंग पॉइंट की संख्या बढ़ाकर 400 तक की जाएगी। विधायक केवल सिंह पठानिया के सवाल के जवाब में मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत 4 पंचायतों हारचकियां, लपियाणा, परगौड़ और ठेहड़ की जलशक्ति मंडल जवाली द्वारा मध्यम सिंचाई योजना सूखाहार की 223 करोड़ 49 लाख रुपए की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है। विधायक विनोद कुमार के एक सवाल के जवाब में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि नाचन विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत कोई भी नई योजना बनाई जानी प्रस्तावित नहीं है, क्योंकि इस चुनाव क्षेत्र में पहले से ही जल जीवन मिशन के तहत 200 करोड़ रुपए की योजनाएं मंजूर हैं। विधायक राकेश चंवाल के एक सवाल के जवाब में मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि धवाल पंचायत के अहन गांवों के लिए बजट सत्र के बाद बस सेवा आरंभ कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य 2026 तक हिमाचल को ग्रीन स्टेट बनाने का है, इसलिए सरकार ने 6 ग्रीन कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है। इसमें से एक ग्रीन कॉरिडोर के लिए टेंडर प्रक्रिया भी आरंभ कर दी है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि हिमाचल को ग्रीन स्टेट बनाने के बावजूद निकट भविष्य में पेट्रोल और डीजल पर सेस लगाने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में परिवहन निगम की सभी कर्मशालाओं को 36 करोड़ रुपए की लागत से इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन में बदला जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का ग्रीन स्टेट का लक्ष्य टारगेटेड है और इसके लिए हम मिशन मोड में काम करेंगे। विधायक प्रकाश राणा के सवाल पर कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि सरकार द्वारा जंगली जानवरों से किसानों की फसलों को हो रहे नुकसान की रोकथाम के लिए प्रदेश में मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना चलाई जा रही है। इसके तहत किसानों की फसलों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए बाड़ लगाने पर अनुदान प्रदान किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य के वित्त वर्ष 2023-24 के
आम बजट को पूरी तरह खोखला करार दिया है। विधानसभा में आज बजट पर आरंभ हुई चर्चा पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि बजट भाषण बजट आंकड़ों से कतई मेल नहीं खाता है और सरकार ने इस बजट के माध्यम से लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष सरकार के जनता को गुमराह करने के प्रयास और जन विरोधी निर्णयों का जमकर विरोध करेगा। नेता प्रतिपक्ष ने ये भी कहा कि सरकार विपक्ष को नजरअंदाज नहीं कर सकती और यदि ऐसा हुआ तो लोग सरकार को नजरअंदाज कर देंगे। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार ने बजट में पूर्व भाजपा सरकार द्वारा आरंभ की गई सभी कल्याणकारी योजनाओं को बजट से बाहर कर दिया है। उन्होंने कहा कि बजट में 100 रुपए में से महज 29 रुपए ही विकास के लिए बचे हैं। ऐसे में प्रदेश में विकास की गुंजाइश बहुत कम हो गई है, जो चिंता का विषय है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार ने बजट में 2,31,000 महिलाओं को 1,500 रुपए मासिक भत्ता देने की घोषणा कर प्रदेश की महिलाओं को ठगा है। उन्होंने कहा कि ये 1,500 रुपए भत्ता उन महिलाओं को दिया जाएगा जो पहले से ही 1,000 और 1,150 रुपए सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रही हैं। जयराम ठाकुर ने सरकार के ग्रीन हिमाचल के कॉन्सेप्ट की सराहना की और कहा कि वास्तव में ये केंद्र सरकार की योजना है और प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री देश को हरित ऊर्जा देश बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के समय जहां हर साल औसतन 400 करोड़ रुपए का ऋण लिया गया, वहीं सुक्खू सरकार इस वर्ष लगभग 10,000 करोड़ रुपए का ऋण लेगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल में अधिकांश विकास योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित हैं, इसके बावजूद केंद्र के आभार के लिए एक भी शब्द नहीं है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दावा किया कि उनकी सरकार ने पूर्व भाजपा सरकार की किसी भी योजना को बंद नहीं किया है। उन्होंने कहा कि देश के किसी पूर्व प्रधानमंत्री के नाम से शुरू की गई कोई भी योजना जारी रहेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हिमकेयर और सहारा योजना का बजट भाषण में इसलिए जिक्र नहीं है क्योंकि ये योजनाएं पहले से चल रही हैं और इन्हें सरकार ने बंद नहीं किया है, बल्कि इनके लिए बजट का प्रावधान किया है। विधायक राजेंद्र राणा, सुखराम चौधरी, भवानी सिंह पठानिया, बलवीर वर्मा, चैतन्य शर्मा और अन्यों ने भी बजट चर्चा में हिस्सा लिया। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के खिलाफ पंजाब में की गई कार्रवाई के मद्देनजर पंजाब से लगी हिमाचल की सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और कड़ी चौकसी रखी जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि हिमाचल में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और चिंता की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य के बाहर से आने वाले पर्यटकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, साथ ही किसी भी अवांछित तत्व को राज्य में प्रवेश नहीं करने दिया जाए, इसके लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पंजाब से आए लोगों और पर्यटकों के बीच हाल ही में हुई झड़पों के कारण राज्य में तनावपूर्ण माहौल का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ असामाजिक तत्व प्रदेश के शांतिपूर्ण माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम सभी इस देश के नागरिक हैं। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वे पंजाब के मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे। इस बीच प्रदेश पुलिस ने लोगों से शांत रहने की अपील करते हुए कहा है कि अगर वे अपने क्षेत्र में कोई अवांछित तत्व देखते हैं तो तुरंत नजदीकी पुलिस को सूचित करें। चंबा जिला के दुर्गम क्षेत्र पांगी की रेई पंचायत की प्रधान खेली देवी शर्मा ने राजकीय उच्च पाठशाला रेई में अध्यापकों के खाली पदों को जल्द भरने की सरकार से मांग की है। इसके अलावा उन्होंने रेई को सड़क सुविधा से जोड़ने और तांदी किलाड़ संसारी ग्रेफ सड़क की स्थिति सुधारने का भी सरकार से आग्रह किया है। इस बीच विकासखंड पांगी की शौर पंचायत के उप प्रधान निहाल सिंह भारद्वाज ने भी सरकार से चिनाब वैली में एसजेवीएन को स्वीकृत परियोजना का कार्य शुरू न करवाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट से गांव वासियों की जमीन पानी में डूब जाएगी और इससे लोगों को भारी नुकसान होगा। प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में ओलावृष्टि व वर्षा से शीतलहर बढ़ गई है। किन्नौर जिला की ऊंची चोटियों पर हिमपात, जबकि निचले इलाकों में वर्षा से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इधर राजधानी शिमला सहित सोलन, सिरमौर और धर्मशाला में दिन भर वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी रहा और कई स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई है। मौसम विभाग ने आज राज्य के निचले व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं गरज के साथ ओलावृष्टि व तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश को रिटेल दुकानों के आवंटन से पिछले वर्ष की तुलना में 40% अधिक राजस्व हुआ प्राप्त। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, इलेक्ट्रिकल वाहनों की बिक्री के लिए प्रदेश में फिलहाल कोई प्रोत्साहन योजना नहीं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य के वित्त वर्ष 2023-24 के आम बजट को खोखला करार दिया। और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के खिलाफ पंजाब में की गई कार्रवाई के मद्देनजर प्रदेश की सीमाओं पर कड़े सुरक्षा प्रबंध। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।